क्यों पापी लोग होते हैं धनवान। जय हो लक्ष्मी माता की। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे लक्ष्मी माँ, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्येक इंसान के जीवन में धन का अहम महत्व है। कोई बहुत अधिक धन प्राप्त करके भी खुश नहीं है, तो कुछ लोग मेहनत से कमाए गए धन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आज के भौतिक युग में हर कोई दूसरे से अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए वे मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार बहुत परिश्रम करने के बाद भी आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। आपने अक्सर ये बात कहते या सुनते महसूस किया होगा कि पापियों के पास धन की कमी नहीं होती और जो धर्मात्मा होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होती। पापी लोग पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं और धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो लोग पूरे सच्चे मन से भक्ति करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों के पास क्यों दुख आता है? मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन व्यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग लूट खसोट करके, बेईमानी करके और असली चीज की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया। कब किया था, आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहें। भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों में विचार विमर्श और वाद विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती थीं और भूत भावन महादेव भगवान शिव उनके प्रश्न का जवाब दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तो अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगे कि हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचता हैं, तीनों लोकों के संहार हैं और पालन करता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति है। तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं,
हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वे लोग सुखी क्यों रहते हैं, क्यों धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए आपके प्रश्न का जवाब मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। मित्रों, अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना वेश बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूठ निकली हुई थी। और आप तो जानते ही हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी टूट बाहर रह जाती है। मित्रों, उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया था। उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूठ दिखाई नहीं दी और भगवान शंकर का पैर उस ठूठ से टकरा गया। और जैसे उनका पैर उस ठूठ से टकराया तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े। भगवान भोलेनाथ जब जमीन पर गिर पड़े और उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी। अब तो माता पार्वती यह देखकर घबरा गईं। माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी और भगवान महादेव खड़े हुए, उस ठूठ को देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रुका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान महादेव से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखो कितना रक्त बह रहा है। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मुझे समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है? देवी पार्वती को अत्यंत चिंतित देखकर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, समय आने पर आपको इसका भी जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी कि हे भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके दिमाग में बार बार वही बात चक्कर काट रही थी। भगवान, मुझे यह बताएं कि
संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य जो अहंकारी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग क्यों ज़्यादा समृद्धशाली होते हैं? जो भगवान शंकर ने फिर कहा पार्वती से कि पार्वती जी, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा, आप कुछ समय तक इंतजार कीजिए। मित्रों, उसी काल में क्या होता है कि जो ठूठ था, भगवान शंकर ने उसे विशाल होने का वरदान दे दिया था। अब तो वह ठूठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। वो ठूठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप लेता चला गया। वह वृक्ष अब बहुत बड़ा हो गया था और जिसने भी उस जंगल में वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को मद होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वो ना तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और ना ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। कई बार कुछ लोग धन पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और यह भी जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, तो स्वाभाविक है वो आपसे बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ भले ही होते हैं जिन्हें धन पद से अभिमान नहीं होता। मित्रों, उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पंछी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पंछी उसकी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह अपनी शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। कहता था कि यह पंछी तो उसकी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। मित्रों, उसके मना करने के बाद भी पंछी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, तो वह अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार तो उसने पंछियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस बात से पंछी लोग बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की करतूत भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियां, नए पत्ते धारण करता है, तो आप तो जानते ही होंगे कि वसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर हो जाता है। अपने आप को देख देख कर उसका गर्व 7वें आसमान में पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान जो दे दिया था, उसको विशाल होने का वरदान स्वयं महादेव ने ही तो दिया था। मित्रों, एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है, एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे, लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, जिससे छोटे जितने भी वृक्ष थे, वे तो बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते थे और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार होना ही
उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। मित्रों, वही हुआ। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़कर फेंक दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई। मित्रों, वह पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुंह गिर पड़ा। मित्रों, उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी, चलो आज हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। मित्रों, इतना कहकर बातचीत करते हुए शिव और पार्वती जी साथ साथ भगवान शिव जंगल के रास्ते में चल पड़ते हैं। जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा था, भगवान शंकर और माता पार्वती उसी स्थान पर आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी कि हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर पटक दिया है। हे भगवान, यह देखो, बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका क्यों उल्लास किया? तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगी, हे पार्वती जी, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से तो देखो, यह वही टूट है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे, और आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, यह वही टूट है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको यह ज्ञात है? माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, यदि उस समय में इस टूट को उखाड़ता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, और ना मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक श्रम करना पड़ता, तब कहीं उस ठूठ को उखाड़ पाता। वह ठूठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। हे पार्वती जी, मैंने इसीलिए उस ठूठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओ। हे देवी, देखिए, यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही टूट है और इन सभी वृक्षों से बड़ा भी हो गया, और जब यह बड़ा हो जाता है तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था। पंछियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था। यह यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसने
अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार की उस ध्वनि की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं जो सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं और औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, उनके अंदर अकड़ होती है। ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसीलिए रहती हैं ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चींटा जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चींटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वो उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं बड़ा होना तो सरल है पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वृक्ष जब टूट के रूप में था तब भी इसमें अकड़ थी। मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले होते हैं उनमें बड़ा होने पर इसी तरह अकड़ आ जाती है। वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता। और याद रखना, तो जो झुकता नहीं वो किसी को झुका नहीं सकता। अकड़ के साथ जो जीता है वो थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होने के काफी दिन बाद आते हैं और मरने से काफी समय पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फर्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है और वो झुकना जानती है, इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस ठूंठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बड़ी होकर यह खुद पर खुद जड़ सहित उखड़ गई। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय यदि वह नहीं सुधरेंगे, उनमें सुधार नहीं हुआ, तो हे देवी पार्वती, जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, ऐसे ही उन पापी मनुष्य का मैं भी जड़ सहित नाश कर देता हूँ। श्रोताओं, माता पार्वती की समझ में भगवान शंकर का दिया हुआ उपदेश समझ में आ गया था। माता पार्वती कहने लगी, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप धन्य हैं। प्रभु, आपकी माया धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए। तो मित्रों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस तरीके से मनुष्य अंत में समूल नाश को प्राप्त होते हैं। रावण का नाम भी आपने सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था।
विश्व विजेता हो गया था, तीनों लोकों को जीत लिया था। वही रावण भी लंबे समय तक नहीं जी पाया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहते हैं उस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़कर कोई रोने वाला भी नहीं बचा था। जो अहंकार में भरे हुए हैं, अब अपने अहंकार के सामने किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं। जो अत्याचार करते हैं, पापों से बिल्कुल भी नहीं डरते। अपना काम सीधा करने के लिए वे दूसरों को नुकसान भी करते हैं। वो इन्हीं मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं जो कुछ समय के लिए सुखी तो रहते हैं, परंतु दीर्घकाल तक नहीं रह सकते। उनका अंत जैसे इस वृक्ष का समूल नाश हो गया, जड़ सहित यह वृक्ष उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। किसी को इसका नाश करने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ा। ठीक उसी तरीके से उन पापी मनुष्यों का भी अपने आप विनाश हो जाता है। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म पर चलते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुखी नहीं करते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का, उन प्राणियों का तो मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। जैसे देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो मिलकर रहते हैं। तूफान का वेग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मित्रों, भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं और भगवान शंकर से कहने लगी कि अब मेरी अच्छी तरह समझ में आ गया है कि पापी लोग के घर देवी लक्ष्मी क्यों रहती हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। सुख और दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं और हमें सच्चे मन से भक्ति और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। घमंड धन का हो या फिर ज्ञान का और पद कद का, ये हर स्थिति में इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अक्सर लोग थोड़ी बहुत सफलता पाकर अहंकार में आकंठ डूब जाते हैं और लोग खुद को औरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। जब कोई बुरे कर्म करता है तो उसके पास माँ लक्ष्मी अधिक इसलिए टिकती हैं क्योंकि इस प्रकार से उस व्यक्ति के वो वाले अच्छे कर्म जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं जो उसने कभी किसी और जन्म में किए होंगे। यह कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।